हेलो नमस्कार, मैं बीपीआर कॉलेज भगवान परशुराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन नारा से गीता जांगड़ा बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी स्टूडेंट हमारी एलुमनाई से मिलाना चाहूँगी जिन्होंने बहुत ही एक अच्छी अचीवमेंट हासिल करी है। वेलकम प्रीति। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगी आपकी इस अचीवमेंट के लिए। आप खुद से ही बताइए क्या अचीवमेंट है आपकी। I cleared CSI NET 2024 JRF All India Rank 70। आपका जनरल जो परसेंटाइल होता है, इसमें परसेंटाइल कितना रहा आपका इसमें? 99.09। 99.0 विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर यू नो। तो आप बताइए कि अगर जो JRF करते हैं बच्चे, तो आपने क्या आपका ऑब्जेक्टिव था कि इतने क्वेश्चन जो है मेरे मिनिमम ठीक होने चाहिए? क्या टारगेट एक JRF के लिए मिनिमम होना चाहिए? मैंने इस एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में एप्टीट्यूड होता है, 30 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, हर एक 2 मार्क्स का होता है। तो उसमें से कम आपको 7-8 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, क्योंकि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं उनको ये रहता है कि मैथ साइड में रखो और केमिस्ट्री की ही प्रिपरेशन करते रहो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। मेरे उसमें 9 मार्क्स आए, अगर वो 9 मार्क्स नहीं आते तो मेरा JRF क्लियर नहीं होता। अच्छा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप 15 ना करो तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो 100% करने ही चाहिए। और बी सेक्शन में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें एटलीस्ट आपको 20 तो करनी चाहिए। उसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और सी सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस, क्योंकि वो 4 मार्क्स का होता है, एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, तभी जाके आपका JRF क्लियर होगा। बिल्कुल। तो प्रीति ये बताइए, जो बच्चे एस्पायरेंट है, जो अभी जो JRF के लिए शुरू करने वाले हैं एंट्रेंस, उनके लिए आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगी, क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे? जितना हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ रिवीजन करने से आपका पेपर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। अगर आप रिवीजन करते रहोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं जितना हो सके। तो आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, तभी जाके आपका क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मेहनत करते रहनी है, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है। प्रीति, जैसे आप यहाँ की एलुमनाई रही है और बीएड आपने हमारे कॉलेज से करी है, बीपीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन नारा, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे ज़्यादा तो जो स्टाफ है मैम, वो सच में बहुत पोलाइट तरीके से बोलता है। ऐसा मैंने कहीं किसी भी कॉलेज में नहीं देखा जो मैंने इस कॉलेज में देखा है। सर मैम सभी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे से किया जो भी किया, सब कुछ। वेल, थैंक यू प्रीति।